मैं थक गई हूँ अब इन सब से, मुझसे नहीं होता और मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम थककर मायके जा सकती हो, मैं थककर कहाँ जाऊँ? दारू के ठेके पर। तड़प ही ऐसी है ना। ना सुनने का। हाँ कल की करवा चौथ है ना। हाँ तो फिर अरे देवर जी से मना कर दियो गन्ने यहाँ में। अबे साले। क्यों, क्या हो गया? अरे करवा चौथ पर रड़ुआ बड़ुआ को मोना देखे, नहीं तो व्रत खराब हो जाता है। आपसे किसी ने जबरदस्ती की थी कि मुझसे शादी करो? नहीं, मैंने तो खुदकुशी की है। मतलब? नहीं, मेरा मतलब खुद की खुशी से की है। तुम कहाँ किसी और की बात कर रही हो? भाभी, आप शादी से पहले किसी लड़के से प्यार करती थी? अरे नहीं तो। बता दो भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, था एक लड़का जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करती थी। अब जल्दी से अपनी बहन का नंबर दे दो, नहीं तो ये वीडियो मैं अपने भाई को बता दूंगा। ओ गरम गरम चाय लिया। आ जाओ तुम्हारे मुंह में ही छानना। सुनो, तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत गई नहीं है अभी तक। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर पूछ रहा था, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? पतिदेव, आपके चरण कमल कहाँ हैं? प्रियतमा, ये क्या हो गया? तुम ऐसे प्रिय क्यों बोल रही हो? डर लग रहा है मुझे। वो क्या है, मैंने कल एक रील में देखा था कि पति के पांव पड़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये रहे पैर। कल रात में लेट क्यों आए थे? झापड़ मार के पाप किया है तुमने। ये लो, फिर से पड़ लिया पांव, नष्ट हो गए पाप। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों का जीवन बेल्ट के बक्कल के समान होता है। सामने बहुत सारे छेद होते हैं, पर डालना रोज एक ही छेद में होता है। एक बात बताऊं? हाँ, तुझमें दिमाग नाम की बिल्कुल चीज ना। पता है मुझे। अच्छा, तुझे कैसे पता भाई? अगर दिमाग नाम की चीज होती मुझ में तो तुम्हें ही पसंद करती। अरे ना यार, तुझमें दिमाग है। ना ना, मैं तो पागल हूँ, दिमाग ना मुझ में। रुको जरा। जी, हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अबे सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अबे और क्या चाहिए तेरे को? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। खास ये औरतें अपने अंदर के सुपना का और केके को मार दे तो कितना अच्छा होता। क्योंकि शुरुआत तो इन दोनों की वजह से ही तो हुई थी। देवर जी, चाय पियोगे? ना भाभी, चाय पीने से काले हो जाए। मुझे लगा बचपन से ही पी रहे दिखो। चलो कोई ना, पानी पी लियो। कल रात को तुम नींद में मुझे गालियाँ क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा बहम है। क्या वहम है? नींद में थी। तो मतलब तुम सच में गालियाँ दे रही थी? भाभी, आज तुम्हारे खाने की किसी ने तारीफ करी? ना देवर जी, किसी ने भी ना करी। तो अच्छा बनाया करो। बेबी चलो ना, नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार। भाभी, हाँ, एक बात पूछूं? पूछो। शॉपिंग करके कितनी खुशी मिला है? बहुत खुशी मिला। और मेकअप करके? उससे भी ज्यादा। और घर का सारा काम करके? सारा मुंड खराब कर दिया। भाभी, हाँ, 2-3 दिन से छाती में दर्द हो रहा। अच्छा जी, 2-3 दिन से दर्द हो रहा और तुम मुझे आज बता रहे। नहीं रहने दो भाभी, डॉक्टर को फोन मत करो। देवर जी तुम चुप रहो। हेलो LIC एजेंट, जल्दी घर आ जाओ, 50 लाख का बीमा करना। सुनो जी, हाँ, मैं आपके लिए
रखती हूँ, पर आप मेरे लिए कोई भी व्रत नहीं रखते। अरे पागल, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत तो मैं ही रखता हूँ। कौन सा व्रत? मौन व्रत। भाभी एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो देवर जी। जूते को कितना ही पॉलिश कर लो, लेकिन रहता तो गंदा ही है। हाँ वो तो पता है मुझे। सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बिग बॉस वही लोग देखते हैं और वही लोगों को समझ में आता है जो पड़ोसियों का झगड़ा देखते हैं।